ईवीएम के खिलाफ अब बड़े आंदोलन की तैयारी हो गई है। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया गठबंधन ने एक सुर में ऐलान कर दिया है कि अब ईवीएम के सहारे से जो चुनाव में धांधली चल रही है वो नहीं होने देंगे, इसे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ अब नहीं चलने देंगे। तो विपक्ष के तेवर देखकर अब बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। तो आखिर क्या है विपक्ष की प्लानिंग, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव के नतीजे जब 8 अक्टूबर को आए तो नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई भी इन नतीजों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नतीजे बिल्कुल उम्मीद से परे आए। जमीन पर जो दिखाई दे रहा था, नतीजों में वो चीज नजर ही नहीं आई। जमीन पर दिख रहा था कि सरकार कांग्रेस बना रही है और हल्के फुल्के तरह से नहीं, अच्छे खासे बहुमत के साथ बना रही है। जो जमीन पर नजर आ रहा था, रुझानों में भी वही नजर आया। रुझानों में कांग्रेस जो है 70+ तक जाते हुए नजर आ रही थी और बीजेपी मात्र 15-20 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ने लगी, नतीजे बदलने लगे, रुझान बदलने लगे और इसके बाद अभी तक इसी पर चर्चा गरमाई हुई है कि आखिर वो जो कुछ हुआ 8 अक्टूबर को, वो अचानक से कैसे हुआ। इस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, चुनाव आयोग को शिकायतें भी भेज चुकी है। लेकिन अब इस लड़ाई में कांग्रेस अकेली नहीं रह गई है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने और विपक्ष के तमाम दलों ने यह ठान लिया है कि अब कांग्रेस का इस लड़ाई में साथ देंगे और इस सब के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि जमीन पर उतरकर विरोध जताएंगे। और विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर अब हमलावर हो गए हैं। और इन सब के बीच अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आ गया है, जो अब खूब चर्चा में है। उन्होंने तो खुलकर कह दिया है कि चुनाव आयोग सबको धोखा देता है। क्या कहा है संजय राउत ने, पहले सुन लेते हैं। क्या देखेंगे, यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने देंगे। तो संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग तो चूना लगाने का काम करती है। और संजय राउत यही नहीं रुके हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो भी सवाल उठाए हैं या जो भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं या हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, उस पर उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन दिया अपना। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईवीएम में कोई ना कोई खेल तो जरूर चल रहा है और इसीलिए हरियाणा के नतीजे एकदम से बदल गए। जबकि हरियाणा में जो नतीजे, जो एग्जिट पोल थे या जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स थी, उनमें यह दावा किया जा रहा था कि नतीजों में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं आ रही है। और जमीनी हकीकत भी यही थी। जिस तरह से जन समर्थन राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा था, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह की हवा चल रही थी हरियाणा में, उसको लेकर हर कोई ये मानकर चल रहा था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। लेकिन नतीजों ने सभी को हैरत में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन नतीजों के बाद से कांग्रेस सिर्फ उस पर दुख जताती हुई बैठी नहीं रह गई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लगातार मंथन भी चल रहा है कांग्रेस के अंदर और इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस को अब विपक्षी दलों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और इसी को लेकर बीजेपी में जो है टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब ईवीएम के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है इंडिया गठबंधन ने कर ली है। तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस मुद्दे पर जो है सवाल खड़े कर दिए, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। और इस सब के अलावा संजय राउत ने चेतावनी भी दे दी है बीजेपी को। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने हरियाणा में कर लिया है वो महाराष्ट्र में भी कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्या कहा है संजय राउत ने, पहले सुनते हैं। क्या देखेंगे, यही तो सही है। 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा गिरे, ओनली 0.6, एक 1% भी नहीं है। और उनकी 30 सीटें ज्यादा, 30 सीटों में उनको फायदा हो गया है। 0.6 में 30 सीट कैसे ज्यादा उनको जिता सकते हैं? गड़बड़ तो है। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए
हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने देंगे। तो संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो भी हरियाणा में किया है बीजेपी ने, जो ईवीएम का खेल किया है, जो काउंटिंग सेंटर्स पर धांधलीबाजी हुई है, चुनाव आयोग ने जिस तरह से समर्थन दिया है और जो हरियाणा के नतीजे पूरी तरह से बदल गए, हो सकता है कि ये लोग अब महाराष्ट्र में भी यही करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जल्दी ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कभी भी ऐलान हो सकता है तारीखों का, ये तय माना जा रहा है। और इसी को लेकर अब सभी दलों का जो नजर है और यहां तक कि पूरी जनता की जो नजर है वो अब महाराष्ट्र और झारखंड पे है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं दो राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और ज्यादातर नजरें जो हैं महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एमडीए और एनडीए की आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही है। एनडीए में आप जानते हैं बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है और अजीत पवार गुट है। इसके अलावा एमबीए की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है और वहीं शिवसेना उद्धव गुट है। तो इस तरह से वहां पर सीधी लड़ाई दोनों के बीच देखी जा रही है। और इसी बीच में अब संजय राउत ने आगे आकर पहले ही चेतावनी दे दी है और पहले ही ये बता दिया है कि हो सकता है यहां पर भी ईवीएम में खेला करने की कोशिश बीजेपी करे, लेकिन अगर वो ऐसा सोचकर चल रही है तो विपक्षी गठबंधन या विपक्षी जितने भी दल हैं वो अब सचेत हो चुके हैं, सतर्क हैं और ऐसी कोई भी गलती यहां पर नहीं होगी और जो भी बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है वो महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा। और अब जो संजय राउत ने जो खुली चेतावनी दी है बीजेपी को, इसी के बाद से जो है खलबली मच गई है। और क्योंकि ये कोई पहली बार भी नहीं है, बल्कि संजय राउत ने पहले भी कई बार ईवीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस का समर्थन पहले भी करती आई है। और वैसे भी सिर्फ ये शिवसेना उद्धव गुट की ही बात नहीं है, बल्कि तमाम विपक्षी दल कई बार जो है ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं, कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम में धांधली करके ही बीजेपी जीतती है, चुनाव आयोग बीजेपी का समर्थन करता है, चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पर काम करता है। इस तरह के तमाम आरोप लगते ही आए थे, लेकिन हरियाणा के जो नतीजे अचानक से पलटे उसने इन तमाम आरोपों को एक तरह से बल दे दिया, कहीं ना कहीं सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये अचानक से जो हुआ वो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, अचानक से जो नतीजे बदले वो ऐसे ही तो नहीं बदले होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो खेल किया गया है। और इसी के बाद से कांग्रेस लगातार इसके पीछे पड़ गई है, लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर की शाम को ही हो गई थी जब नतीजे आए और नतीजे के तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात की। उन्होंने वहां कई सबूत भी पेश किए, यहां तक कि 8 अक्टूबर के दिन से ही तमाम सेंटर्स से, काउंटिंग सेंटर्स थे, वहां से शिकायतें आना शुरू हो गई थी कि धांधली की जा रही है, कहीं ना कहीं ईवीएम में बदलाव किए जा रहे हैं। और इसको लेकर कई कांग्रेस के जो नेता थे, एजेंट थे, उनके बयान भी खुलकर सामने आए थे। खासकर पानीपत से कांग्रेस एजेंट ने बाकायदा वीडियो के जरिए से ये बयान दिया था कि कुछ ना कुछ काउंटिंग सेंटर में धांधली चल रही है और इसके खिलाफ उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए काउंटिंग को रोका भी गया था। यानी उसी दिन से ये मामला जो है तूल पकड़ा हुआ है, इस पर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उस मुद्दे को उठाया और उसके बाद नतीजे आने के बाद बाकायदा कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई और ईवीएम के मुद्दे पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का भी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई, ये सभी नेताओं के साथ वहां पर बैठक हुई और उसमें एक कमेटी का गठन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उनकी हार का कारण सिर्फ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। यही नहीं, रिजल्ट के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई जिस पर भी खूब चर्चाएं हुई, सियासी गलियारों में जो है उनका ये जो बयान था वो सुर्खियों में छा गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली है इंडिया गठबंधन को उस पर शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। और अब जब संजय राउत का बयान आ गया तो यह साफ हो गया कि इस लड़ाई में कांग्रेस अकेले नहीं है, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन उसके साथ है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस साजिश के खिलाफ जो है मोर्चा खोलेगा और इस साजिश का पूरी तरह से विरोध करेगा। वहीं संजय राउत ने
कई और मुद्दों पर भी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि इतना थोड़ा सा अंतर होने पर इतनी बड़ी जीत बीजेपी को कैसे मिल सकती है। तो कितना अंतर था, उसके लिए थोड़ा सा किसको कितने मिले वोट ये भी जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने राज्य में 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 37, आईएनएलडी ने 2 और निर्दलीय ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39.94% वोट मिला, वहीं कांग्रेस को 39.09% वोट मिला और आईएनएलडी ने 4.14% वोट हासिल किया। तो इसी को लेकर अब संजय राउत ने तमाम सवाल खड़े कर दिए और संजय राउत के बयान के बाद से जो है ये मुद्दा और तेजी से गर्मा गया है। इसकी चर्चा जोरों से हो रही है। अब देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन इसको लेकर आगे क्या कदम उठाता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।